हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर आ रही है बीकानेर से। जी आपको बता दें, खबर बीकानेर के लूणकरणसर के गांव खियारा के मां गायत्री स्कूल के विद्यार्थियों ने जहां बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है, न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि आपको बता दें स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर 150 और राज्य स्तर पर 18 और राष्ट्रीय स्तर पर 6 खिलाड़ियों का चयन भी किया गया है। मां गायत्री स्कूल के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम और विभिन्न खेलों के चयनित खिलाड़ियों और अन्य सुविधाओं को लेकर स्कूल के संस्थापक लेखराम गोदारा से खास बातचीत की न्यूज़ 21 के संवाददाता निशान सतराना ने। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। कहा जाता है अक्सर, ला मैं तेरे लाल को महान बना दूंगा, दुनिया इस तरीके से देखे कि एक अच्छा इंसान बना दूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शिक्षा के मंदिर की, लगातार 2010 से संचालित होकर, बात चाहे खेल जगत की करें चाहे शिक्षा के जगत की बात करें, तो हमारे साथ आज खास शख्सियत हैं जिन्होंने रंग लगाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो विद्यालय को लगातार अच्छी सेवा देकर अच्छे परिणाम लाए हैं। जी हाँ, आज इनसे जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था थी जब इन्होंने विद्यालय का संचालन शुरू किया, और बात करें कम समय में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस किस तरीके से हुई, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो हर एक ढानी तक पहुंचने का प्रयास हो। लगातार ये तमाम चीजें जानेंगे। आज हमारे साथ विद्यालय के एमडी हैं, खास मुलाकात में जुड़े, जिन्होंने लगातार संघर्ष कर एक इतिहास रचा है। हमारे साथ लेखराम जी गोदारा हैं। नाम लेखराम जी गोदारा है, लेकिन गोदारा साहब ने इतनी मेहनत की, मेहनत करते करते आज एक बात करें ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ रतेली धोरों में 4 चांद लगाने का काम किया है। गोदारा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद निशांत जी। गोदारा जी, सबसे पहले बधाई के पात्र हो। हम दिल से सलूट करते हैं कि आपने एक रतेली धोरों में जंगल में मंगल लगाया। तो मतलब सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जान लेता हूँ गोदारा जी। जी सर, मेरा नाम लेखराम गोदारा है जी। वैसे मैं कपूरीसर गांव लोणगंज तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी शिक्षा दीक्षा वैसे सरकारी विद्यालय में हुई जी। पहले 8वीं तक जैसे गांव कपूरीसर में पढ़ा, उसके बाद 9 से 12 तक मेरी शिक्षा दीक्षा है वो लोणगंज के सीनियर विद्यालय में हुई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज से स्नातक परीक्षा पास की, स्नातक किया वहाँ से। तो जैसे 2000 तक मेरी 8वीं तक परीक्षा विधिवत रूप से हुई, और 9 से 12 तक मैंने 2000 से 2004 तक किया। 2004 के बाद 2007 तक स्नातक हो गई मेरी, और स्नातक में मैंने जैसे ही कंपटीशन उसी साल तैयारी की थी, और 1 महीने का समय मिला बड़ा मुश्किल से। और उसी समय बीएड के लिए बहुत ही कम सीटें होती थी। बहुत सारे यहाँ के युवा थे वो बीएड करने के लिए जम्मू जाते थे, लेकिन यहाँ सीटें उस समय 22,000 थी ऑल राजस्थान में। तो 22,000 सीटों में मेरा उसी समय सिलेक्शन हो गया। मैंने टांटिया हायर एजुकेशन है गंगानगर से बीएड की। उसके बाद 2008 के बाद मैं वापस लोणगंज सराय तैयारी करने के लिए शिव धर्मशाला में रहा। वहाँ पे मैंने फिर डूंगर कॉलेज से संस्कृत में एडिशनल बीए की। उसके बाद मैंने कंप्यूटर में पीजीडीसीए किया। बाद में एमए की मैंने हिस्ट्री से। उसके बाद एमए राजस्थानी से की। उसके बाद मैंने एमए राजनीति विज्ञान से की, हिंदी साहित्य से सॉरी। और उसके बाद मैं पेपरों का समय नहीं दे पाया सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, कि मैं फॉर्म भरता तो मैं पेपर देने के लिए जा नहीं पाता था, क्योंकि मेरा सारा ध्यान विद्यालय में लग गया। और मैंने 2010 में ये विद्यालय की शुरुआत की कि ऐसा पश्चिमी इलाका है राजस्थान का जिसको भंडारण क्षेत्र बोलते हैं, ये लोणगंज के भंडारण क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे शिक्षा दीक्षा करें और शिक्षा का अच्छा प्रसार करें। तो यहाँ का मैंने लेवल देखा, तो जैसे यहाँ एक सुदूर गांव करनाली पड़ता है, उसमें 5वीं पास से ऊपर बच्चे नहीं मिलते थे। बीएड तो बहुत दूर की बात थी, और यहाँ पे बीएड बीएसटीसी किए हुए बच्चे नहीं थे। तो लोणगंज में बहुत कम थे, लगभग 50-60 ही थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा की अलग जगाई जाए,
तो सारे घर में पढ़े लिखे हो, कम से कम स्नातक सारे विद्यार्थी हो। तो 2010 में शुरुआत की। एक बार मैं 6 महीने तैयारी करने जयपुर गया हुआ था। मेरे पास जिसकी बैंकिंग की तैयारी करता था, तो उसमें रीजनिंग की तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। वो रीजनिंग में मैंने क्या किया, गर्मियों में जैसे BSTC तैयारी शुरू करवाई, जैसे शिक्षा ये गर्मियों में छुट्टियां हो जाती है, तो मैंने कहा इन बच्चों को ऐसे करें कि BSTC या B.Ed प्री का तैयारी करवाएं और इनका भी सिलेक्शन दें। तो वहाँ से मैंने शुरुआत कर दी, कैसे ये बच्चों को कंपटीशन में लाना है और यहाँ अच्छा प्रचार प्रसार हो, बहुत सारे यहाँ के विद्यार्थी नौकरी लगे। 2010 के बाद हमें बहुत जूझना पड़ा, क्योंकि ये उस समय अकाल पड़ रहे थे। बिरानी गांव है, यहाँ फसलें बड़ी मुश्किल से होते थे। 4 साल के बाद बरसात हुई, फिर 2 साल के बाद। तो इस टाइप का सिस्टम था कि मेरे ऐसे इधर रिश्तेदारी है बादमा, तो मैं ये देखता रहता था पहले। तो जैसे मैंने 2010 से स्कूल यहाँ शुरुआत की, उसी साल से आज तक मैंने इस खीरा गांव में अकाल नहीं देखा। जब स्कूल की शुरुआत होती है, हाँ, सौभाग्य मानो जी। जिस दिन मैंने शुरुआत की, सीधे पटवार घर है यहाँ सरकारी, उस आवास में विद्यालय शुरू किया था। और जिस दिन हम छपरे बना रहे थे, शुरुआत हो रही थी, खेप के छपरे थे, उसी दिन बहुत तेज गर्मी आई, बरसात हुई। समझो हमारी विधिवत शुरुआत बरसात से हुई है। इंद्र देवता भी खुश हुए हैं। और उसके दिन के बाद 14 साल हो गए, मैंने यहाँ कहीं अकाल नहीं देखा। और मेरे साथ यहाँ वासुदेव गौशाला है, वो 2010 में स्थापना हुई थी, दोनों एक साथ शुरुआत हुई है। वो भी दिन रात प्रगति कर रही है, वहाँ पे भी करनी कभी रुकी नहीं है, हर वर्ष वहाँ काम हो रहा है। मेरे विद्यालय में कभी करनी नहीं रुकी है। मैंने छोटे से छप्पर से शुरुआत की थी और फिर यहाँ 2 बीघे जमीन ली और बड़ी मेहनत से पहले 5 रूम बनाए, 1 बस लेके आए पहले साल, और इस प्रकार निरंतर प्रगति करता गया। और आपके सामने आज बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई है। मेरा ज्यादातर रुझान ये रहा कि आमजन है जो सुदूर बैठे हैं, खीरा गांव की बात नहीं है, इस पूरे भंडारण क्षेत्र का विकास हो। तो मैंने फिर वाहन सुविधा का प्रयास किया, गांव वालों को पूछा भी कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे 2-4 स्कूलें पहले चल रही थी, तो उनमें कहीं वाहन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये थोड़ा सा बेरानी एरिया था। वो डरते थे कि ट्रांसपोर्ट वाला किस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो मैंने यहाँ रिस्क ली, सबसे पहले एक छोटी बस लेके आया और उसके बाद दूसरे साल 1 बस और लेके आ गया, और आपके सामने आज 6 बसें हैं। तो ये व्यवस्था यहाँ दी, तो फिर आसपास की जितनी भी स्कूलें थी वो भी बस लाने लग गए, उन्होंने भी रिस्क लेना सीख लिया। कहा जाता है अक्सर जो कह सकते हैं अपने सफलता प्राप्त तभी होती है जब अपने डर के सामने जीत प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, विद्यालय में क्या कुछ स्टाफ की व्यवस्था है, किस प्रकार बच्चों का बोर्ड परीक्षा में परिणाम लाते हो? जी हाँ, ये मेरा पहले से प्रयास रहा है कि हम जिस गार्जियन से जो पैसा लें उसका पैसा वसूली हो। ये मेरा हमेशा टारगेट रहा है। जैसे कोई बच्चा 1 साल मेरे से पास पढ़ता है, वो उसकी रुचि नहीं है, विद्यालय नियमित नहीं आ रहा है और उसका गरीब व्यक्ति पैसा लगा रहा है, तो उस गार्जियन कहता हूँ कि आप इस दूसरे साल इसको ले जा सकते हो, आप हमारे पास एडमिशन करा दोगे तो मैं तो पैसा ले लूँगा, लेकिन आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे ही उसके फालतू में पैसा नहीं लगाएं, उसको कहीं ऐसी जगह लगा दें जहाँ आपके पैसा नहीं लगे, भले वो सरकारी विद्यालय हो या अपने घर पे पढ़ाओ, या इसका पढ़ाई भले ही आप छुड़वा के काम लगा सकते हो। हम उसी बच्चे के पैसे लेते हैं जिसकी हम पढ़ाई करा सकें, जिसे मेहनत करते हैं, और मेहनत का पैसा मैं फिर नहीं छोड़ता हूँ। मैं डट के कहता हूँ कि मेरे पास आएगा तो पैसा लगेगा, पैसा हम उसी का लेंगे जिसका रिजल्ट देंगे। तो ये सिस्टम रहा है मेरा हमेशा ही। तो बात रहती है फिर बोर्ड क्लास की, तो बोर्ड क्लास में हम क्या करते हैं, 15 अक्टूबर तक हमारा टारगेट रहता है एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, वो ऐसा कंप्लीट हो कि नियमित रूप से पहला पार्ट पढ़ाया, उसके नियमित रूप से कॉपियाँ चेक हो और उसी का टेस्ट लिया जाए, फिर अगला पार्ट पढ़ाया जाए। इस प्रकार करके हम 15 अक्टूबर टारगेट देते हैं, बोर्ड क्लास का कंप्लीट हो जाता है कोर्स। फिर हमारा टारगेट रहता है अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उससे पहले दूसरा रिवीजन हो। फिर जनवरी फरवरी, और जैसे जनवरी फरवरी में क्या करते हैं, 2 बैच बना लेते हैं, ए और बी, जिसमें होशियार बच्चे और कमजोर बच्चे। तो हमारा टारगेट रहता है होशियार बच्चे वो थोड़ा और तेज दे देंगे रिवीजन करवाने में, तो उनका रिवीजन 5 बार हो जाता है। कमजोर बच्चे हैं उनकी प्रश्नावली या जितना कोर्स है सिलेबस वो सीमित कर देते हैं, उनका भी हम 5 बार करवाने का प्रयास करते हैं। तो 5 बार जैसे रिवीजन होता है बार बार, तो यही परिणाम रहा है।
और टीचरों को भी ये बोलता रहता हूँ, जिस टीचर ने ये 5 बार ऐसे मेहनत कर दी, रिविजन करवा दिया, या जिस विद्यार्थी ने इतनी बार पढ़ लिया, वो विद्यालय में नहीं पढ़े, घर पे भी वो पढ़ता रहे, तो उसके 100% जैसे अपने विद्यालय में रिजल्ट टॉप रहा है 90% से, जो 21 बच्चे इस साल आए हैं, तो इस प्रकार हमेशा रिजल्ट ऊपर रहता है, वो आएंगे। ये सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि कह सकते हैं कि एक बच्चे पे स्पेशल फोकस दिया जाता है जो 10th क्लास का है चाहे +2 का है, उसका कहीं ना कहीं उसको टॉप लाने के लिए अर्थक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन आपके स्कूल का मैंने एक विजिट की कि 10th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका बराबर लेवल पे ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें मतलब क्या रहा आपका, मतलब कितना ये आप कितना मोस्ट मानते हो आप? इसको हम ये मोस्ट मानते हैं कि कितने कोई होशियार क्यों ना हो, या किसी का दिमाग भी ये होता है कि गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर देता है, किसी का पढ़ने में ध्यान कम होता है, दिमागी की कह नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना, होशियार विद्यार्थी क्यों ना, जो विद्यार्थी हमारे पास आए, जिस गार्जियन ने हम पे विश्वास किया है, वो विद्यार्थी अधिकतम अंक लेके आए। हम जिस चीज का पैसा ले रहे हैं वो पैसा वसूली हो, तो प्रत्येक विद्यार्थी हमारा ध्यान रहता है। देखते रहते हैं बहुत सारी स्कूलिंग क्या करती है, जैसे 98 का एक रिजल्ट आ गया और बाकी उसका 80% बैठा है, वो 98 के जगह जगह पंपलेट फ्लेक्स लगा देते हैं। तो मेरा तो 2010 से ही आप रिजल्ट देख सकते हो, प्रत्येक साल ही विद्यार्थियों में अंतर पॉइंटों का रहता है, 0.17 जैसे 10वीं में, और 12वीं माने 0.20 का अंतर रहता है। कहते हैं नहीं कि घोड़े में जैसे कनौतियों की क्षति रहती है, वैसे हमारी सिस्टम रहता है। ऐसे नहीं रहता कि एक टॉप लेवल पे बैठा है और बाकी बच्चे नीचे हैं, ये अंतर रहता है। हम प्रत्येक बच्चे पे व्यक्ति रूप ध्यान देते हैं, और प्रत्येक विषय अध्यापक जोर देते हैं कि प्रत्येक बच्चे पे ध्यान दिया जाए और वो प्रत्येक बच्चा रिजल्ट प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को यूनिक ले लें और उसी पे ज्यादा ध्यान दें, ये हमारा सिस्टम नहीं रहता। सर, 14 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है लगभग, तो टीचर्स कैसे सेलेक्ट करते हो आप, और टीचर्स प्रॉपर रूप से जो आपके पूरे विद्यालय को संचालन करते हैं उनका कैसे, मतलब आप देख सकते हैं कि ये टीचर इस श्रेणी का है, इस लेवल का है, इस बच्चे को इतना पढ़ा पाएगा, वो कैसे सिलेक्शन देखते हैं? जैसे हमारे पहले क्या है, जैसे विद्यालय खुलता है तो हम उसको 3 दिनों का डेमो देते हैं कि डेमो में आना पड़ेगा, पेमेंट आपका है, काम हमारा है, ये हमारा सिस्टम रहा हमेशा ही। और नियमित तो उसका पेमेंट देते हैं, और ये लगता है कि ये ठीक है, अच्छी मेहनत कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो उसको बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहते हैं, इनाम देते रहते हैं, ये हमारा टारगेट रहता है। और ये भी कहते हैं कि यदि आपको और पैसे बढ़ाने हैं या और अच्छा वेतन लेना है, हमारी नहीं कहीं और कहीं जाओ, तो आप रिजल्ट दे के जाओ, पूछोगे आपकी, हम भी कहेंगे आप यहीं रहिए। और हमारे पास कोई भी टीचर गया है वो नौकरी लग के गया नहीं, विद्यालय छोड़ के गया नहीं, आज तक ही यहीं पढ़ा रहा है, ये सिस्टम रहा है। आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट बात करें सर, राजकीय सेवा में आज तक कितने चयनित हुए हैं? देखो, मेरा बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं कंपटीशन तैयारी करता हुआ आया था कि 2010 में 2008 में मेरी बीएड हो गई, 2010 तक मैंने इंतजार किया कि 2 साल इंतजार करते हैं कोई भर्तियां आ जाए। जिस प्रकार आपने सुना होगा महाभारत में पांडव सोमवती अमावस का इंतजार कर रहे थे, वैसे मैं भी भर्ती का इंतजार कर रहा था, लेकिन 2 साल भर्तियां नहीं आ पाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी शिक्षा है अपने ग्रामीण बच्चों में लगाया जाए, अपने ज्ञान को वहां लगाया जाए, तो मेरा नॉलेज है उन बच्चों को मिल पाए और उसको अधिक से अधिक मैं अपना ज्ञान दूं और अपना जो मैंने तो अनुभव प्राप्त किया वो उनमें बांटूं जी। और उसी के बदौलत आज देखो, जैसे मैंने एक छोटा सा पौधा ये शिक्षा के रूप में 2010 में लगाया था, आज आपके सामने 14 वर्ष में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है। बिल्कुल। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं हो गई है। तो इसमें इतने नौनियाल आए हैं कि पहले जो गार्जियन थे या बच्चे आ रहे थे, वो आज गार्जियन बन गए, उनके बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आने लगे हैं जी। तो अपने जैसे 2010 से 2014 तक 95 यानी 95 बच्चे हैं मेरे विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग पदों पे नौकरियों में आसीन हो गए हैं, पदस्थापित हो गए। अगर बात करें सर गार्गी पुरस्कार की, तो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए स्पेशल मतलब एक सरप्राइज ही मान सकते हैं कि होता है, उसमें मतलब आज तक अपने कितने बच्चे सिलेक्शन हो चुकी हैं और मतलब आगामी क्या कुछ व्यवस्था है वो? देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे अपने गांव में सोच रहती थी पहले, तो जैसे 2010 के आसपास तो वो लड़कियां क्या लड़कों को नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन उस टाइम लड़कियों के लिए बताएं तो पहले या वो वाचाल है तो वो कुछ बोलने में आगे निकले, या उसका डांसर है अच्छा तो नृत्य में आगे निकले, अच्छा खिलाड़ी है, शारीरिक रूप से सौष्ठव अच्छा है, उसका शारीरिक कौशल अच्छा है तो वो खेल में आगे निकले। तो मेरा पहले साल से ही ये सिस्टम रहा है, पढ़ाई के साथ साथ मैंने खेल व्यवस्था रखी है, और हर वर्ष मैंने 2010 में पहले साल स्थापना की, उसी दिन से मैंने पीटीआई रखा है, शारीरिक शिक्षक रखा है।
आज गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक हो, योग व्यवस्था हो, योग बगैर रोग ऐसा सिस्टम लेके आई है गवर्नमेंट। तो यानी यदि शारीरिक शिक्षक होगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो बच्चों से योग करवाएगा। तो मैंने तो पहले से ही धारणा बना ली 2010 से ही कि हमारे पास शारीरिक शिक्षक हो, पढ़ाई के साथ साथ खेल की व्यवस्था रखे। तो मैंने जैसे 2010 में वहाँ पे शुरुआत की, एक दौरे पे छप्पर बना के, और वहाँ पे मैंने पहली प्रतियोगिता रखी थी। आसपास की जितनी स्कूलें थी, भले सरकारी प्राइवेट कौन ही हो, उन सारों के बच्चों को मैंने लाया और उनके कंपटीशन करवाया था जी। ये सिस्टम मेरे पास रहा है। बिल्कुल। तो सर अब मैं जानना चाहूँगा जैसे कि हाँ, उसके रिजल्ट के बारे में बताते हैं जी। तो इसमें हमारे विद्यालय में 650 खिलाड़ी है, वो जिला स्तर खेल चुके हैं, और इसमें 54 खिलाड़ी वो राज्य लेवल पे खेल चुके हैं, और 8 खिलाड़ी नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं। बीच में धीरे धीरे गांव वालों रुझान नहीं दिखा, इसलिए थोड़ा सा खेल वाला सिस्टम रुक गया था। अभी 3-4 सालों से बहुत बड़ा तूफान आ गया है, जब हमारे पास शारीरिक शिक्षक ब्रजलाल जी मुंड आ गए हैं जी। ये बड़े कर्मठ हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और सोते हुए भी सपना देखते हैं। तो बच्चों के या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मेरा विद्यार्थी है या मेरा खिलाड़ी है, वो कम से कम नेशनल खेले। वो दिन रात उसकी अथक प्रयास मेहनत है। फिर यहाँ के बच्चों में मैंने गार्जियन में सिस्टम देखा है, वो चाहते हैं मेरा बच्चा है टॉप से टॉप खिलाड़ी बने, उनका भी सहयोग रहा है। और बच्चों में भी इतना जुनून है, वो सुबह 4 बजे उठ के हमेशा दौड़ लगाते रहते हैं, प्रयास करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब गार्जियन का, खिलाड़ियों बच्चों का, और शारीरिक शिक्षक का, विद्यालय परिवार का, सबका सहयोग रहा है। उसकी बदौलत हम ये अचीवमेंट ले पाए हैं, जिसमें 8 नेशनल खिलाड़ी, 650 जिले स्तरीय खिलाड़ी, और 54 खिलाड़ी और राज्य लेवल के खिलाड़ी है। और पिछले साल का रिजल्ट बताएं, वैसे 2-3 सालों का माने तो पहले साल हमारी एक टीम विनर रही थी, दूसरे साल 2 टीमें विनर रही, और खो खो में हमारे पिछले साल 4 टीमें जिला स्तर विनर रही है। 14 वर्ष गर्ल्स बॉयज, 17 वर्ष गर्ल्स, 19 वर्ष बॉयज, 17 वर्ष बॉयज है। उसमें एक बच्चा हमारा क्या है, उससे चोट आ गई थी, इसके बदौलत हम 2nd पोजीशन में रहे। मैं उसको 2nd पोजीशन नहीं मानता हूँ, विनर ही मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारे 2nd पोजीशन में रहते हुए 5 खिलाड़ियों का राज्य लेवल चयन हुआ था, और विनर टीम का 2 का हुआ। क्योंकि जो सिलेक्ट करता था, उन्होंने देखा भी टीम तो बच्ची है, ये प्रयास रहा है। सर अंतिम कौशल रहेगा से जिस प्रकार विद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तमाम माता पिताओं से क्या कुछ अपील करोगे और क्या कुछ कहना चाहोगे स्पेशल तौर पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि चुने तो हमेशा अच्छा चुने, भले पहनने का कपड़ा हो, खाने की वस्तुएं हो, तो पढ़ाई भी करवानी है तो अच्छा विद्यालय चुने। तो आपके पास एक अच्छा, इतना अच्छा विद्यालय कम पैसा लग रहा हो, या आपके आसपास क्षेत्र में मिल रहा है, तो आपको शेखावटी, सीकर, जो जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके यहाँ के भंडारण क्षेत्र में जो 14 वर्ष पे आपके सामने प्रगति करा विद्यालय मां गायत्री शिक्षण संस्थान विद्यालय, जिसमें आप एडमिशन करवाएं, और आप पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास करवाएं। और मेरा ये भी सिस्टम रहता है, कुछ विद्यालय क्या करते हैं, यहाँ से जैसे एडमिशन उसका अवरोध हो गया या निकल गया बारिंग करके, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। मैं फिर भी बच्चों से, परिवार से जुड़ा रहता हूँ, उनको हमेशा सलाह देता रहता हूँ। आप 24 घंटे कभी मुझे कॉल करके कह सकते हो हमें आगे क्या टारगेट करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कहाँ रहना है, ये मैं उसको दिशा निर्देश देता रहता हूँ। उसी की बदौलत मेरे बच्चे इस प्रकार सेलेक्ट हो रहे हैं। सर न्यूज़ 21 में 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे। हम तो आशा कर रहे थे इस प्रकार का न्यूज चैनल हमारे पास आए, हमारा शुक्रगुजार करते हैं ईश्वर से। आपको भी धन्यवाद देते हैं, हमारे विद्यालय में आपने पैर रखे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गोदारा साहब ने सबसे बड़ी बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा जिंदगी का उधार है जो शिक्षा के बगैर अपने कह सकते हैं कि जिंदगी बिल्कुल भी कुछ नहीं, जीरो बराबर आती है। तो तमाम बच्चों से हम भी अपील करेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, चाहे वो रतेली धोरे में रह रहे हैं, ये ना सोचे कि आज व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था आपके पास सुचारू रूप से पूर्ण है। आप एक बार विद्यालय में आवे और विजिट करें, और अपने माता पिता के मार्गदर्शन के साथ साथ गुरुजन के मार्गदर्शन से जरूर जुड़े रहें। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा शो की गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।